हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि आईटी लिटरेसी के मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा। दोस्तों, एक छोटी सी चीज आप लोगों को समझना और बाकी है। जैसे हम लोगों ने नंबर सिस्टम की बात करी थी ना, कंप्यूटर के अंदर जो यूज होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, आप लोगों का डेसिमल नंबर सिस्टम याद है क्या? याद है तो बताइए। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है? कितने बेस होते हैं? आधार कितने होते हैं? 2। और डेसिमल में बेस क्या होता है? 10 होता है। तो दोस्तों, कई बार आप लोगों से एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि डेसिमल को बाइनरी में बदलो या बाइनरी को डेसिमल में बदलो, या दो आप लोगों की बाइनरी संख्या को कैसे आप लोग जोड़ सकते हैं, या दो बाइनरी संख्या को कैसे आप लोग घटा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हो, बहुत आसानी से मैं बता रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सी ट्रिक है जहां पर आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जैसे दोस्तों, ये क्वेश्चन है, देखो बाइनरी संख्या जो है ना आप लोगों का, ये एक बाइनरी संख्या है। कैसे पता पड़ा बाइनरी है? केवल इसमें दो है, दो प्रकार की संख्या देख रहे हो, 1 0 1 1 0 1 0, मतलब 0 और 1 ही दिख रहे हो। आप लोगों को इसको डेसिमल में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? नहीं बदल सकते ना, क्योंकि अभी आपने सीखा ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग आपको सिखाएंगे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, और सिमिलरली डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट आप लोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, मैंने आप लोगों को यहां पर एक संख्या दी, ये एक बाइनरी संख्या है 1 0 1 1 0 1, जिसका बेस क्या है? 2 है। मैंने आपको बोला इसको डेसिमल में बदलिए, तो डेसिमल में ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। और डेसिमल का दोस्तों जो बेस होता है वो कितना होता है? 10 होता है। समझ में आ गई बात को? अरे आ गई क्या? तो कैसे बदले, स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं बाइनरी को डेसिमल में बदलना। एक एग्जांपल से हम लोग बताएंगे, ठीक है। अब देखो, बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए पहले आप लोगों को एक सीरीज याद रखनी है। सर सीरीज याद नहीं होती? अरे बहुत सिंपल सीरीज है। 1 1 का डबल करो, क्या होगा? 2 2 का डबल करो, 4 4 का डबल करो, 8 8 का डबल करो, 16 16 का डबल करो, 32 32 का डबल करो, 64। ऐसे दोस्तों करते रहो करते रहो करते रहो जहां तक जरूरत हो। अब कहां तक जरूरत पड़ेगी अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन मत लो। इसमें करना कैसे है? जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यार ये एक बाइनरी नंबर है 1 0 0 0, है ना। इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। मैंने आपको बोला इसको डेसिमल नंबर में बदलो। कैसे पता पड़ा डेसिमल नंबर में बदलना है? क्योंकि डेसिमल नंबर का जो बेस होता है, आधार होता है, वो कितना होता है दोस्तों? 10 होता है। क्लियर है? अब सर कैसे करें? सर पार्ट 4 शो नहीं हो रहा है। अरे हो जाएगा, टेंशन मत लो यार। ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, इधर ध्यान रखो प्लीज। आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, जो भी संख्या को बदलना है उसको इधर लिख लो, 1 0 0 0। समझ में आ गई बात को? कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत बताओ है क्या कहीं पर? नहीं। अब दोस्तों जो सीरीज है ना, वो यहां पर लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहां पर क्या लिखो आप लोग? 1 लिखो, यहां पर 2 लिखो, यहां पर 4 लिखो, यहां पर 8 लिखो। समझ में आ गई क्या बात को? बताओ दोस्तों, जो जीरो जहां जो आ रही ना, जीरो के ऊपर जो संख्या आ रही है वो नहीं लेनी, 1 के ऊपर जो संख्या आ रही है वो लेनी है। तो यहां पर जीरो के ऊपर जो भी आ रही है उनसे किसी से कोई मतलब नहीं है। 1 के ऊपर आ रहा है 8, तो कुल मिला के आंसर आप लोगों का आ गया 8। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने डेसिमल में बदल दिया। दोस्तों ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और दूं क्या? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। 1 0 0 1 1, ये क्या है दोस्तों? ये एक बाइनरी नंबर है। कैसे पता पड़ा? इसका बेस, इसका आधार कितना है? 2 है। आपको इसको बदलना है डेसिमल नंबर में। कैसे पता पड़ा डेसिमल में बदलना है? यहां पर लिखा हुआ है इसका बेस कितना है? 10 है। कैसे करना है दोस्तों? ये जो नंबर लिखा हुआ है वो लिख दो ऐसे कैसे, 1 0 0 1 1। अब जो सीरीज मैंने आप लोगों को बताई थी ना, वो इसके ऊपर लिख दो, 1
4 8 16। समझ में आ गया? मैंने क्या बताया, जीरो के ऊपर जो है वो नहीं लिखना, 1 के ऊपर जो है वो लिखना है। 1 के ऊपर क्या है, 16 है। बिल्कुल सर, है ना, है ना? तो इसको ले लो। और कहां पर है, देखो सर, इस 1 के ऊपर जो है उसको भी लेना है दोस्तों, 1 के ऊपर जो है उसको भी लेना है। तो 16 प्लस 2 18 प्लस 1 19। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 19 के बराबर हो जाएगा। दोस्तों समझ गए क्या? और क्वेश्चन दूं क्या, और दूं क्या, बताओ? चलो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और देता हूं, ये आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। 1 1 1 0 0 1। ठीक है, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको आप लोगों को डेसिमल में बदलना है। कैसे करोगे बताओ? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे? अरे बताओ, देबाशीष जी, सुभाजीत, मधुसूदन, बताओ। मैंने क्या बोला दोस्तों, पहले आप लोग वो नंबर लिख लो अपना। ठीक है, आपका नंबर क्या है, जो आपका बाइनरी नंबर है वो क्या है, 1 1 1 0 0 1। इसके ऊपर आपको क्या लिखनी है, सीरीज लिखनी है। सीरीज क्या थी आपकी, 1 2 4 8 16 32। अब मैंने क्या बोला, जीरो वालों को छोड़ दो, केवल 1 वालों को लेना है ना, केवल इनको लेना है। तो इसके ऊपर क्या है, 32। ठीक है, यहां पर 1 है क्या, बिल्कुल इसको भी लेना है ना, तो 16 ऐड कर दो। यहां पर 1 है, इसको भी लेना है ना, तो 8 ऐड कर दो। इनको नहीं लेना है, यहां पर 1 है, इसको लेना है ना, तो इसके ऊपर क्या है, 1 इसको ऐड कर दो। तो 32 प्लस 16 कितना होता है आप लोगों का, 48। 48 और 1 49 और 8 58। दोस्तों क्या आप लोगों का 58 आ रहा है क्या, चेक कर लो। नहीं नहीं, मैंने कुछ गलती करी है। सुनो, 32 प्लस 16 कितना हो गया, 48। 48 और 8 256 होता है, रियली सॉरी, 56 और 1 57। तो क्या आ गया आपका आंसर, 57। दोस्तों बदल सकते हो क्या, बदल सकते हो क्या? अब आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा था वो मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पूछा था वो बता दूं, बता दूं सर, बताओ ना। ये रहा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब करो आप, अब गलती मत करना, आप करो। आप देखो कितनी शानदार ट्रिक बताई है मैंने आपको। इस बाइनरी संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, आप लोग पहले वो बाइनरी संख्या लिख लीजिए, 1 0 1 1 1 0 1 1 0। अब इसके ऊपर आप क्या लिख दीजिए, बताओ इसके ऊपर क्या लिखोगे? वो आपको सीरीज लिखनी है, 1 2 4, ठीक है, 8 16 32 64 128 और 128 का डबल कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। दोस्तों सही है ना, सही है ना? अब आप लोगों को इन जीरो वालों को भूल जाओ, 1 के ऊपर जो है इनको ऐड करते रहो। 256 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2। दोस्तों ऐड करके देखो कितना आ रहा है, ये ऐड करके देखो, जल्दी से देखो कितना आ रहा है, बताओ। अरे यार दोस्तों, आप ऐसे करते हो, 256 64 32 16 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। ऐड कर लो, 6 और 6 12 12 और 2 14 14 और 4 18 18 और 6 आप लोगों का हो जाएगा 24। तो ये 4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, ठीक है। 5 और 2 7 7 और 6 कितना हो गया, 13 13 और 3 16 16 और 1 17, ठीक है। यहां से लगी 1 2 और 1 3 374 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? जी सर दिख रहा है, प्रकाश जी ने तो बता भी दिया आंसर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अब एग्जाम में कर लोगे, एग्जाम में कर लोगे। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए बाइनरी को डेसिमल में बदलना, आप आसानी से कर लोगे। चलो सर अब मुझे ये बताओ, अगर मेरे में ये आ गया, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एक बाइनरी संख्या दी रखी है, इसको डेसिमल में बदलना है। बदलो, जल्दी से बदलो। तो पहले क्या करना है, वो संख्या लिख लो आप लोग, 1 1 0 1 1 0 1 1। इसके ऊपर दोस्तों सीरीज लिख दो। और क्या करना है, ठीक है, तो 1 2 4
8, 16, 32, 64, 128। अब दोस्तों इस जीरो वालों को छोड़ दो, 1 के ऊपर जो है सबको ऐड कर लो। 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8, इन 16 और 8 को जोड़ के 24 लिख दूं क्या? लिख दो सर। और इसको तो जोड़ना नहीं है, एक 1 यहां पर है, 1 यहां पर, तो इसके ऊपर 2 और 1 3। ठीक है, चलिए ऐड करो। 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 219 आ रहा है दोस्तों। अरे किसी ने आंसर दिया क्या यार? किसी ने नहीं दिया, गलत बात है ना दोस्तों, ये गलत बात है ना। ठीक है, समझ गए? समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो अब दोस्तों मैं आप लोगों को समझाता हूं, जैसे बाइनरी से डेसिमल में बदलते हैं दोस्तों। वैसे आप लोगों से यह भी तो पूछा जा सकता है ना कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलोगे। जैसे दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन दिया आप लोगों को, ये क्या है? डेसिमल ही तो है, ठीक है, इसका बेस 2 है। मैंने इसको बोला कि बाइनरी में बदलो, बाइनरी में बदलो। बताओ कैसे बदलोगे? कैसे बदलोगे? कैसे बदलोगे? इसका भी बहुत आसान तरीका है दोस्तों। वो सीरीज आप लोगों को लिखना है, वही सीरीज 1 2 4 8 16। दोस्तों कहां तक लिखना है? जहां तक ये नंबर है वहां तक, या उससे कम, ज्यादा नहीं करना है। ये क्रॉस नहीं होना चाहिए 16 से। ठीक है, समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर कोई परेशानी नहीं है आपके होते हुए। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, मुझे इन संख्या से ये लेकर आना है 16। क्या इसको इंक्लूड करूं क्या? बिल्कुल इंक्लूड करो। तो जिसको इंक्लूड कर रहे हो उसको 1 लिखो। अब इसको इंक्लूड कर लिया, 16 पूरा का पूरा नंबर हो गया। इसको इंक्लूड करने की जरूरत है कि नहीं? 0 लिखो। इसको इंक्लूड करने की जरूरत है कि नहीं? 0 लिखो। इसको इंक्लूड करने की जरूरत है कि नहीं? 0 लिखो। इसको इंक्लूड करने की जरूरत है कि नहीं? 0 लिखो। बताओ, अरे समझे या नहीं समझे? तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये जो आप लोगों का डेसिमल नंबर था, ये कितने बाइनरी में कैसे किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। समझ गए क्या? समझ गए क्या? ठीक है, आ जाओ दोस्तों। और एक मैं बता देता हूं, ये करो 19, ये एक डेसिमल नंबर है। आपको इसको बाइनरी नंबर में बदलना है दोस्तों। बदलो बदलो। क्या करना है? आप लोग सीरीज लिखो 1 2 4 8 16। क्या 32 लिखूं क्या? नहीं सर, वहां तक ही लिखना है जहां तक ये नंबर है। ये नंबर क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो 32 लिख दोगे तो क्रॉस हो जाओगे ना, तो नहीं लिखना। तो दोस्तों आप लोगों को इनको जोड़ के 19 लेकर आना है। तो क्या 16 को इंक्लूड कर लूं क्या? बिल्कुल सर, 16 को इंक्लूड कर लो। तो इसको 1 लिख दूं। 8 को इंक्लूड कर लू क्या? नहीं सर, अगर आपने 8 को इंक्लूड कर लिया, 16 और 8 24 हो जाएंगे, 19 से ज्यादा हो जाएंगे, इंक्लूड मत करो सर। क्या 4 को इंक्लूड कर लू क्या? सर अगर 4 को इंक्लूड कर लिया तो 16 और 4 क्या कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। हमको तो 19 ही चाहिए सर, इंक्लूड मत करो। क्या 2 को इंक्लूड कर लू क्या? कर लो सर, कर लो। तो जिसको इंक्लूड कर रहे हो उसको 1 लिखो। तो इंक्लूड करने से 16 और 2 कितने होंगे? 18। अब इसको इंक्लूड करना है कि बिल्कुल इसको भी इंक्लूड करो। तो इंक्लूड करने का मतलब 1। तो कुल मिला के ये आप लोगों का ये जो डेसिमल नंबर था, अगर इसको बाइनरी में बदलना हो तो किसके बराबर हो गया? 1। बताओ, बहुत ही बढ़िया यार, सभी के आंसर आ रहे हैं। अच्छा, सभी के आगे तो दे दो, एक और दे दो। मैंने आपको बोला कि ये आपका एक डेसिमल नंबर है। चलिए दोस्तों, इसको बाइनरी में बदल के बताइए। बताओ बाइनरी में बदलो, बताओ बाइनरी में बदलो। कैसे करें? आप लोगों को दोस्तों सीरीज आनी चाहिए, और सीरीज आपको अच्छे से आती है। आप सभी शानदार बालक है, ठीक है। 1 2 4 8 16 32। क्या 64 लिखूं क्या? नहीं सर, 64 मत लिखना, वरना 43 से ज्यादा हो जाएगा। अब हम लोगों को इनको इस प्रकार जोड़ना है कि ये 43 आ जाए। क्या इसको इंक्लूड करूं क्या? बिल्कुल इंक्लूड करो। तो 1 लिख दो। दोस्तों क्या इसको इंक्लूड करो क्या? अगर आपने इसको इंक्लूड कर लिया तो 32 + 16 48 हो जाएगा, 43 से ज्यादा चल जाएगा। नहीं सर, इंक्लूड मत करो। दोस्तों इसको इंक्लूड करो क्या? हाँ कर लो सर, 32 और 8 40 से तो होता है, कर लो। ठीक है दोस्तों, इसको इंक्लूड करूं क्या?
40 + 4 44 हो जाएंगे। नहीं सर इंक्लूड मत करो, इसको इंक्लूड करूँ क्या? कर लो सर, 40 + 2 42 हो जाएंगे, इंक्लूड कर लो। इसको कर लो क्या? हाँ 42 + 1 43 हो जाएगा, इसको भी कर लो। तो लो भैया, ये जो आप लोगों का डेसिमल नंबर था इसको बाइनरी में बदलना कितना आसान हो गया, 101011। दोस्तों समझ में आ गया क्या? आ गया। अब कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में बदलने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको वो वाला तरीका बता रहा हूं जिससे कम समय में आप लोगों का आंसर भी आ जाएगा और ना ही आप लोगों की गलती होगी। वरना दोस्तों आप लोगों के और भी मेथड होते हैं। जैसे दोस्तों इसको बाइनरी में बदलना है तो पहले ऐसे करते हैं, ये करके ये गया इधर 8, शेषफल कितना बचा 0, इधर बचा 4, शेषफल कितना बचा 0, ये ठीक है, ये कितना है 2, शेषफल कितना बचा 0, फिर ये शेषफल कितना बचा 0। समझ में आ रहा है क्या? अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। फिर इसको यहाँ से लिखते हैं 1 0 0, ऐसे यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर दो तो 1 0 0 0 0, वो 1 0 0 0 0। लेकिन दोस्तों ये आप कंफ्यूज हो जाओगे कई बार, रिमाइंडर में, कभी आप लोगों का डिवीजर में। ये तो सबसे बेस्ट तरीका है, वही मैंने आपको बताया, ज्यादा कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। चले आगे दोस्तों, चले। अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या सीखना है? नेक्स्ट आप लोगों को सीखना है दो बाइनरी संख्या को दोस्तों जोड़े कैसे, दो बाइनरी संख्या को जोड़े कैसे। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यार 1 0 0 1 1 0 है, इसमें जोड़ के बताओ 0 0 1 1 0 1। कैसे जोड़ोगे? यहां पर वॉली गणित नहीं चलेगी, एक और एक आप कर दो। देखो सर 0 और 1 1, 1 0 1, 1 और 1 2। अरे दो तो है ही नहीं, बाइनरी में केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। क्लियर है क्या? समझ गए क्या? तो सर कैसे जोड़े? जैसे मान लेते हैं कोई दो संख्या है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया 1 0 1 1 0, एक कुछ भी ले लो, 1 1 0 0 1, कुछ भी ले लो। तो एक संख्या को आप लोग मान लो A और एक संख्या को मान लो B, इन दोनों को जोड़ना है ना। तो अगर कोई दो संख्या को आप लोगों को जोड़ना है तो कैसे आप लोग जोड़ते हैं? तो उस दो संख्या को मान लिया, एक को मान लिया A और एक को मान लिया B। दोस्तों अगर पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या अगर 1 है, तो 1 में 1 जब आप लोग जोड़ोगे तो क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। लेकिन यहां पर एक कैरी भी जाएगी, आगे घात आगे जाती है ना, तो कैरी कितनी जाएगी? 1 जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर एक संख्या 1 हो, दूसरी संख्या 0 हो, तो 1 में जब 0 को जोड़ोगे, देखो एक चीज ऐसे याद रख लो, जब दो समान संख्याएं होगी ना तब आपका 1 आएगा, जब दो असमान संख्या होगी उनको जोड़ने पर 0 आएगा। जैसे 1 और 0 को जोड़ने पर 1 आएगा। यहां पर कोई घात नहीं जाएगी, कोई कैरी नहीं होगी, भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे दोस्तों एक संख्या 0 है, पहली संख्या 0, 0 में 1 जोड़ोगे तो दो असमान संख्या को जोड़ने पर क्या आएगा? 1 आएगा, और घात कुछ भी नहीं आएगी। दोस्तों 0 में अगर 0 को जोड़ोगे तो जब दो समान संख्या को आप लोग जोड़ते हो तो योग क्या आता है? 0 आता है। यहां पर भी कोई कैरी नहीं होगी, कैरी जो होगी केवल इस वाले केस में होगी, 1 और 1 को जोड़ने पर। करके दिखाऊं दोस्तों, करके दिखाऊं क्या? चलो मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे दोनों से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है 0 1 0 0, ये वो प्रीवियस ईयर वाले दे रहा हूं मैं आपको, है ना, वरना कुछ भी दे सकता था मर्जी से। मैं प्रीवियस ईयर वाले दे रहा हूं जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। दूसरी संख्या है 0 1 0 0 1 0 1 1। चलिए दोस्तों ऐड करिए, ऐड करिए, करो ऐड करो, करो ऐड करो। दोस्तों 1 और 1 कितना होता है बताना? 1 और 1 कितना होता है? 0 होता है। लेकिन क्या एक कैरी चल जाएगा? क्या 1 चल जाएगा ना? बिल्कुल। अब मुझे बताओ 0 और 1 कितना होता है? 0 और 1 कितना होता है सर? 1 होता है। और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, लेकिन एक कैरी चल जाएगा। दोस्तों 0 और 0 कितना होता है? 0 0 होता है 0। और इस 0 में आपको 1 जोड़ोगे, 0 में 1 जोड़ने पर क्या आता है? 1 आता है, कोई कैरी नहीं जाती। फिर आप लोग 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, फिर आप लोग 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा, फिर 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो 0 आएगा, लेकिन एक कैरी जाएगा। अब मुझे बताओ 0 और 0 कितने होते हैं? 0 होते हैं। और 0 में जब 1 को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आ गया इनका एडिशन। दोस्तों किस किस को आया समझ में? किस किस को आया? किस किस को आया? आ गया क्या समझ में?
अगर समझ में आ गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेके एक और कराएंगे, ये भी प्रीवियस ईयर का था। एक अच्छा क्वेश्चन और बताता हूं, ये मेरी मर्जी का है, इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं लेकर आया हूं। जीरो एक क्वेश्चन बना के लेकर आया हूं मैं, बहुत अच्छा था। 0101 में ऐड करना है 1111। लो करो ऐड, करो ऐड करो। कैसे करोगे बताओ? आप लोग क्या देख रहे हो, 1 और 1 दो समान संख्याओं का जोड़ कितना होता है? 0 होता है, लेकिन यहां पर एक कैरी जाती है। ठीक है दोस्तों, 0 और 1 कितना होता है? 0 और 1, 0 और 1 1 होता है, 1 होता है, और 1 और 1 कितना होता है? 0 होता है, और एक क्या जाती है? कैरी जाती है। समझ में आ गई क्या बात को? अब मुझे बताओ दोस्तों, 1 और 1 कितना होता है? 0 होता है, एक कैरी चल जाएगी। और 0 प्लस 1 कितना होता है? 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 बताओ, 0 प्लस 1 कितना होता है? 1 होता है। यहां पर मुझे बताओ दोस्तों, 0 और 1 कितना हो जाएगा? 0 और 1 0 होगा ना दोस्तों, 0 और 1 जोड़ोगे तो, अरे सॉरी, 0 और 1 को जोड़ोगे 1 आएगा ना, 1 आएगा ना। और दोस्तों यहां पर एक कैरी थी, तो ये आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा इनका सम। दोस्तों आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी है, कुछ आंसर, रुको एक बार वापस करते हैं, एक बार वापस कर लेते हैं। मैंने कुछ गलती कर दी है, टेंशन ना लो, एक बार वापस कर देता हूं। ठीक है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। ठीक है, आ जाओ। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, 1 और 1 कितना होता है? 0 होता है, लेकिन आप लोगों को पता है कैरी क्या जाती है? 1 जाती है। अब मुझे बताओ, 0 और 1 कितना होता है? 0 और 1 1 होता है, और 1 और 1 कितना होता है? 0 होता है, तो इधर आ जाएगा 0, और लेकिन एक कैरी भी तो जाती है ना 1 और 1 में। ठीक है दोस्तों, 1 और 1 कितना होता है? बताओ, 0। 1 और 1 0, कैरी कितनी जाती है? 1, 1 आगे चल जाएगा, इनका सम हो जाएगा 0। और दोस्तों 0 प्लस 1 कितना होता है? 0 प्लस 1 होता है 1। समझ में आ गई बात को? दोस्तों यहां पर आप लोग मुझे बताइए, 0 प्लस 1 कितना होता है? 0 प्लस 1 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और 1 प्लस 1 कितना होता है? 1 प्लस 1 कितना होता है? 0 होता है, और एक आगे कैरी चल जाते हैं, आगे कुछ है नहीं, तो इसको यहीं पर ही लिख दोगे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका आंसर 10100। समझ में आ गई दोस्तों? एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दूं क्या? करा दो सर। लो भैया, ये रहा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बताओ, करो आराम से करो। बताओ दोस्तों, दो बाइनरी संख्या है, इनका जोड़ आपको निकालना, भी निकालते हैं। 1 1 0 1 1 1 1 में जोड़ना है 1 1 0 0 1 0 1, जोड़ो। देखो दोस्तों कैसे जोड़ते हैं, आपको सभी को भली भांति पता है। 1 और 1 होता है 0, लेकिन कैरी जाता है 1। दोस्तों 1 और 0 कितना होता है? 1 होता है। 1 और 1 कितना होता है? 0 होता है, लेकिन कैरी क्या जाती है? 1। दोस्तों 1 और 1 क्या होता है सर? 0 होता है, लेकिन कैरी चल जाएगा 1। ठीक है, और 0 और 1 कितना होता है? 1 होता है। 0 और 1 कितना होता है? 1 होता है। 1 और 1 होता है 0, लेकिन कैरी चल जाएगा 1। दोस्तों 0 और 0 कितना होता है? 0, और 0 प्लस 1 कितना होता है? 1 होता है। 1 और 1 0 होता है, लेकिन आगे कैरी जाता है 1 और 1 0। सॉरी रुको, अभी पूरा कहां लिखा है मैंने? 1 और 1 बताओ 0, लेकिन आगे कैरी, और 0 प्लस 1 1, ये आगे कैरी है ना, इधर आ जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? 1 1 0 1 0 1 0 0, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कर सकते हो यार, बताओ। ठीक है दोस्तों, सब्ट्रैक्ट भी सिखा दूं, दो बाइनरी संख्याओं को कैसे घटाते हैं वो भी सिखा दूं। आ जाइए सर, सिखाते हैं। अब बाइनरी संख्या का दोस्तों, दो बाइनरी संख्या को घटाते कैसे हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में आ गया कि है ना 1 0 0 1 में से माइनस करो 1 1 0 1, ये दो बाइनरी संख्या, तो इसको कैसे आप लोग घटा सकते हैं मैं बताता हूं। दोस्तों अगर आप लोग मान ले पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या भी 1 है, तो अगर 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? आपको 0 मिलेगा। यहां पर कोई बोरो नहीं होगा, हम लेते थे ना उधार लेते हैं, कोई बोरो नहीं होगा।
दोस्तों अगर आप लोग 0 में से 1 घटाओगे तो आपका आएगा 1, यहां पर एक बोरो होगा। अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर आप लोग 1 में से 0 को घटाओगे तो बचेगा 1, यहां पर भी कोई बोरो नहीं होगा। जब आप लोग 0 में से 0 को घटाओगे तो यहां पर आएगा 0 और यहां पर भी कोई बोरो नहीं होगा। सर समझ में नहीं आया, सर एग्जाम्पल से समझाओ। एग्जाम्पल से ही तो समझाऊंगा, बिना उसके तो समझ में आएगा ही नहीं हम लोगों को। देखो मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया, बहुत सिंपल सा दे रहा हूं, ठीक है। 1 1 0 1 में से माइनस करो 0 1 1 1। बताओ बताओ दोस्तों, 1 में से 1 जाता है, कितना बचता है? 1 में से 1 जाता है 0 बचता है। कोई हासिल वगैरह लगेगी क्या? आगे बोरो हो जाएगा क्या? नहीं, कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों 0 में से 1 माइनस होता है तो क्या बचता है? 1 बचता है। कुछ बोरो जाएगा क्या? आगे बिल्कुल जाएगा 1। बोरो जाएगा ना? जाएगा ही नहीं जाएगा। अब दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, पहले इन दो संख्या को करना है। 1 में से 1 जाता है तो क्या बचता है? 0 बचता है। और दोस्तों 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। आगे 1 क्या जाएगा? बोरो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आप लोग देखो, इस 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। और दोस्तों 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0110। ठीक है, किस किस को समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो लो ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, बताओ, इसको सॉल्व करो। अगर आ गया समझ में आ गया तो सॉल्व करिए इसको। बताओ बताओ। देखिए दोस्तों, दो संख्या आप लोगों को कौन कौन सी दे रखी है? 1 0 0 1 0 0 0 0। एक आपको दिया हुआ है 1 1 1 1 और 0 0 1। दोस्तों जब भी ऐसे आप लोगों को लिखा जाए, कुछ गलती तो नहीं करती? 1 0 0 रुको देखने दो। आई थिंक दोस्तों ये 3 ही 0 थे मेरे हिसाब से, पता नहीं क्या था, है ना। चलो अपन, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, शायद ये 0 1 वही था ये, है ना। अगर नहीं होता तो फिर हम लोग आगे 0 लगाते हैं। अभी ये मान के चल रहा है संख्या ये थी, ठीक है। अभी ये मान के चल रहा है संख्या ये थी, 3 0 थे यहां पर। दोस्तों करो, अब आप लोग क्या करो, 0 में से 1 को माइनस करो तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। आगे क्या जाएगा? बोरो 1 जाएगा। दोस्तों 1 में से जब 0 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और फिर वापस 1 में से जब आप लोग 0 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। दोस्तों जब आप लोग 0 में से 0 को माइनस करते हो तो क्या बचता है? 0 बचता है। जब आप लोग 1 में से 1 को माइनस करते हो तो क्या बचता है? 0 बचता है। जब आप लोग 0 में से 1 को माइनस करते हो तो 1 बचता है। 1 कहां पर जाता है? बोरो जाता है। 1 में से जब आप लोगों का 0 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा। और इस 1 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। दोस्तों 1 में से जब 1 जाता है तो क्या बचता है? 0 बचता है। ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। समझ में आ गया? तो 00 100, या आप लोग दोस्तों इसको क्या लिख सकते हो? 10011, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आ गई बात समझ में? चले, तो ये थे। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा देता हूं जो और पूछे गए हैं, जो आप आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। चलो दोस्तों जल्दी से बताओ, ए डैश इज सॉफ्टवेयर यूज टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट नेटवर्क। इसमें से कौन ऐसा है जो सिक्योरिटी के लिए काम में आता है? बताओ जल्दी से। मैंने बताया था वॉल भी है, फायर भी कर देगा। इसके पास में कुछ आएगा, फायर वॉल बताया था ना यार, भूल गए क्या? चलो दोस्तों, अब वीडियो और फोटो एक्सपीरियंस सडन स्पाइक इन पॉपुलरिटी। कोई वीडियो या कोई फोटो है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, इस चीज को क्या बोलोगे? वायरस बोलोगे क्या? नहीं, इसको बोलते ना यार, ये इसकी वो वीडियो वायरल हो गई, वायरल, ठीक है। देखो कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो फिजिकल प्लेस जिस पे हाथ लगा सकते हो, ठीक है, जहां पर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। बताओ कहां पर करता है? हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई यार, ठीक है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका बताएंगे
डैश पेन के आकार का एक पॉइंटिंग और ड्राइंग डिवाइस है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा पहले सैमसंग के टैबलेट फोन आते थे ना टच स्क्रीन वाले, तो उसके साथ में एक वो भी आता था पेन चलाने वाला, उस पे उसको क्या बोलते थे आप लोग? स्टाइलस बोलते थे। ठीक है, जैसे एप्पल के आप लोग देखोगे पैड आते हैं, आईपैड आते हैं ना, उसके साथ में वो जो स्टिक आती है उसको स्टाइलस बोलते हैं ना। ठीक है, ऐसे उसमें देखो ऐसे इससे आप लोग लिखते हो, मिटन भी जाता है इससे। ठीक है, चलिए। और दोस्तों और क्या है? डैश सामान्य शब्द है जो आपके कंप्यूटर सुरक्षा के लिए सभी विभिन्न प्रकार के खतरे। दोस्तों आपके कंप्यूटर के लिए जितने भी डिफरेंट टाइप के थ्रेट है, हैक्स है, वायरस, स्पाईवेयर, वर्म्स, ट्रोजन, रूटकिट्स, इन सबको मिला के क्या बोलते हो? मैंने कल नहीं बताया था कि मेलवेयर, भूल गए ना? ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन में, हाँ अब ये एक टर्म आपको बस ध्यान रखना है, द डैश प्रोसेस लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है इनटू मेन मेमोरी और द रैंडम एक्सेस मेमोरी इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, या आपके कंप्यूटर के अंदर जो रैम है उसके अंदर करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बूट, है ना, बूटिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जिसे अन्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है उसको क्या बोलोगे आप बताओ? थ्रेट, अभी बताया था ना, मालवेयर, इसको क्या बोलोगे? मालवेयर। दोस्तों जेपीईजी, एक इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रख लेना है ना, एक जेपीईजी की फुल फॉर्म, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स। जैसे फॉर्मेट होता है ना, पीएनजी होता है, एक जेपीजी होता है, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ये इसका होता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। आज बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स हो चुका है। दोस्तों मैं आपको बहुत मिस करूंगा, आप भी आई होप मेरे को मिस करोगे, लेकिन दोस्तों मिस मत करो, बस रिवाइज करो। कोई भी दिक्कत आती है आप लोगों को कुछ टेक्निकल रिलेटेड, दोस्तों इस नंबर पे आप लोग कॉल कर ले या व्हाट्सएप कर दे 7374019437। और दोस्तों मैं हमेशा हूं आपके लिए, टेंशन मत लो। हर एक चीज मैंने आपको शिद्दत से, मेहनत से पढ़ाई। अभी मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूं, आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। टेस्ट सीरीज भी आप लोग अटेंड करिएगा। 4 से 5 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। समझ में आ गई बात को? तो दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उन्नति करे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं उसका आप लोगों को परिणाम जरूर मिले। एक चीज और दोस्तों, जो मैं पढ़ाया हूं वो ही पढ़ना है, इससे बढ़िया आप लोग रिवीजन कर लो आप, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को कोर्स बढ़िया लगा तो प्लीज प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार रेटिंग जरूर दे, क्योंकि आपके रेटिंग से दोस्तों मुझे बहुत मोटिवेशन वगैरह मिलता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।